माय डियर स्पीशीज़ फेलो, आज के अपने इस एपिसोड में हम पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात को देखेंगे। पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात कब शुरू होते हैं, कौन सा यूएसए का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विज़िट करता है और कौन कौन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विज़िट करते हैं। इन चीज़ों से हम एक साइड पे होके एक डायमेंशन में इन ताल्लुकात को देखेंगे और वो डायमेंशन है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू किया, वॉर ऑन टेरर। इस बेस पे, इस डायमेंशन में, इस डायरेक्शन में हम इन ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट आपके साथ शेयर करता चलूँ। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री को देखेंगे, फिर वॉर ऑन टेरर है क्या, क्यों शुरू किया गया, इसके मकासद क्या है, फिर पाकिस्तान का किरदार क्या है वॉर ऑन टेरर में, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और वॉर ऑन टेरर के अलाइज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं ऑफ अमेरिका है, उनके पार्टनरशिप के दरमियान जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को देखेंगे। फिर हम लास्ट में अपने इस एपिसोड को कंक्लूड कर देंगे। पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान कम्प्लेक्स पार्टनरशिप रहे हैं इन द वॉर ऑन टेरर। इस प्रेजेंटेशन में हम पिछली सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में शेयर की हैं। ये जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान, इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। ये ग्लोबल वॉर है अगेंस्ट द टेररिज्म, अगेंस्ट द टेरर। अब इस ग्लोबल वॉर में पाकिस्तान का इसलिए भी शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हम ये बताएंगे कि 9/11 क्या है, अलकायदा क्या है, पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान का रोल प्ले करना इस वार में, ये सारी चीज़ें, और फिर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इस वार के साथ कैसे जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें हम देखें। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशन में 3-4 बातें हैं जो समझने के काबिल हैं। एक तो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जो बात हम पहले कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पे की वर्ड है कोल्ड वॉर एरा। ये जो सर्द जंग का एरा है बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस वक्त की जो दुनिया की बात हम करें तो बाईपोलर दुनिया थी। दोनों पोल्स पावर के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखने के लिए एक दूसरे से टकरा रही थी, और उस वार को हम कोल्ड वार यानी कि सर्द जंग, आमने सामने नहीं आते थे, अगर आमने सामने आ जाते तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती थी। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे वो जाके अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहते थे और पावर शो करते थे। तो अगर हम देखें, सोवियत यूनियन आता है, अफगानिस्तान को इन्वेड करने की कोशिश करता है ताकि यहाँ रीजन में अब अपना इन्फ्लुएंस कायम रखे। बाईपोलर वर्ल्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स की आंखें तो सोवियत यूनियन के ऊपर टिकी भी रहती हैं। उसे एक मौका मिलता है कि हम इसको अफगानिस्तान में ही तोड़ सकते हैं सोवियत यूनियन को। तो क्या होता है इससे, एक तो इन्फ्लुएंस उसका रीजन में कम हो जाएगा, फिर सोवियत यूनियन टूट जाएगा और फिर बाईपोलर से वर्ल्ड यूनिपोलर की तरफ चला जाएगा, और जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो सारे का सारा यूएसए के हाथ में चला जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया के फैसले करेगा। अब ये यूएसए ऐसे चाहता था। ये है कोल्ड वॉर का एरा। इसके अगेंस्ट चले जाएं तो औसत तो पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन थे, क्योंकि कोल्ड वार एरा में सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी यूएसए को। अब सोवियत एसएसएम जो टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, और उसके बाद वो अफगानिस्तान से भी चला गया। अब रिलेशनशिप में फिर ताल्लुकात में ख़राबी पैदा हो जाती है। जब तक पाकिस्तान काम आ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। अब जब पाकिस्तान का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो तब अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान 28 मई 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता है चागी के पहाड़ में, और इस न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद फ़ौरन बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर देता है। जिस तरह अब वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, रशिया के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन इम्पोज किए हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन इम्पोज कर दिया। उसी तरह अब फिर क्या होता है कि एक इवेंट होता है, एक अटैक होता है। ये बहुत बड़ा वाक़या है हिस्ट्री में, 9/11 2001। अब ये टर्निंग पॉइंट था रिलेशनशिप के दरमियान। अब पाकिस्तान एक की पार्टनर बनने जा रहा है वॉर एंड टेरर में। 9/11 का वाक़या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर हमला होता है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई
ग्लोबल वॉर का आगाज़ कर देता है, उसको वॉर एंड टेरर का नाम दिया जाता है। फिर पाकिस्तान एक की पार्टनर के तौर पे उभर के सामने आता है, फिर से ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं और बड़े 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 पीक्स तक चले जाते हैं ये ताल्लुकात पाकिस्तान और यूएसए के। क्यों पीक तक चले जाते हैं? क्यों? पहले ज़रूरत पड़ी यूएसए को कोल्ड वार एरा में पाकिस्तान की सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए, उसके इन्फ्लुएंस को तोड़ने के लिए रीजन में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, उस पर सैंक्शन इम्पोज कर दिए, भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। फिर 9/11 का वाक़या होता है, आ जाओ पाकिस्तान हमारे साथ अलायंस में आ जाओ, अब हम टेरर को ख़त्म करेंगे, आपकी हमेशा ज़रूरत है। फिर 9/11 में टेरर को ख़त्म करने के बाद ये ताल्लुकात फिर ख़राब हो जाते हैं। देखिए 9/11 का वाक़या होता है, 9/11 के अटैक्स होते हैं। अब इसके बाद होता क्या है? इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक वॉर का आगाज़ करता है, जितने भी उसके अलाइज होते हैं सबको मिलाता है, सबको पार्टनरशिप में लेके आता है, और एक ये ग्लोबल एफर्ट होती है, ना ही कि यूएसए की एफर्ट है बल्कि ग्लोबल एफर्ट है। इसके दो मकासद हैं, एक तो टेररिज्म को कॉम्बैट करना और दूसरा मकसद ये है कि प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स, कि सारी दुनिया ये चाहती है, एक ग्लोबल एफर्ट है कि दोबारा कोई 9/11 जैसा वाक़या ना हो। अमेरिका के साथ हुआ, जर्मनी के साथ हो सकता है, अमेरिका के साथ हुआ, जापान के साथ हो सकता है, अमेरिका के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, सबको डर और खौफ लाग था। 9/11 की जिम्मेदारी अल-कायदा ले लेती है। अब अल-कायदा कहाँ पे है? अल-कायदा का जो सेंटर है वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान कहाँ पे मौजूद है? अफगानिस्तान साउथ एशिया में मौजूद है। अब अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है जो शेयर करता है अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ करता है, और पाकिस्तान के पास एटम बम भी। पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई अमेरिका को। क्यों? पाकिस्तान के कोऑपरेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखी गई और हिस्ट्री। क्यों? इस्लामिस्ट मिलिटेंट पहले सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए सपोर्ट किया था ना, पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर इस्लामिस्ट मिलिटेंट बनाए थे। अब वो इस्लामिस्ट मिलिटेंट उनके लिए चैलेंज बन गए। अब पाकिस्तान आओ हमारी मदद को, कोऑपरेशन करो इस एफर्ट में, इस ग्लोबल एफर्ट में, इस टेररिज्म को ख़त्म करने में हमारा साथ दो। अच्छा जी पाकिस्तान तुम ज्वाइन करो वॉर एंड टेरर। पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया वॉर एंड टेरर। अब पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। दो चार बातें यहाँ पे अहम है, किस तरह पाकिस्तान ने किरदार अदा किया इस वॉर एंड टेरर में। पाकिस्तान कंडक्ट करता है मिलिट्री ऑपरेशंस को, मिलिट्री ऑपरेशंस विद इन इट्स बॉर्डर, अपने बॉर्डर में मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट करता है। ये जो बॉर्डर है ना बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ का जो एरिया है ये बिल्कुल सेफ हेवंस समझे जाते थे, पनाह गाहें, महफूज पनाह गाहें थी टेररिस्ट दहशतगर्दों की। पाकिस्तान ने वहाँ पे ऑपरेशन किए, सेलेक्टिव किए, जो भी किए ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस जो सपोर्ट थी वो भी प्रोवाइड की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इन द वॉर एंड टेरर। उसके बाद तीसरी सपोर्ट ये है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी यूएसए को। क्यों लॉजिस्टिकल? ये हर फोरम पे जाके पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हर फोरम पे जाके पाकिस्तान ने कहा कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग भी मर रहे हैं, हम शहीद हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है हम आपके साथ हैं, इस टेररिज्म को हम ख़त्म करके रहेंगे। अब हालात बिल्कुल ऐसे नहीं रहते, ये पार्टनरशिप है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। यूनाइटेड स्टेट क्या करता है? ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर देता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर। अब क्यों ड्रोन अटैक करता है? यूनाइटेड स्टेट्स को इत्मीनान नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स समझता है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तालिबान के साथ हैं, पाकिस्तान के जो हमदर्द हैं वो तालिबान के साथ हैं, इसीलिए वो ड्रोन अटैक करता है पाकिस्तान की टेरिटरी में। Despite these challenges, the partnership between Pakistan and the US remains crucial in the fight against terrorism. इन challenges के होते हुए भी ये जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान और अमेरिका की, ये क्रूशियल है। आप एक टेररिज्म के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस बेस पे ख़राब करेंगे, ड्रोन अटैक्स करेंगे, और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो तालिबान के साथ क्यों है, तो इससे क्या होगा? पाकिस्तान आपके खिलाफ अगर हो गया तो क्या आप कामयाबी होगी इस फॉरेन टेरर में? आप कामयाब हो सकेंगे अफगानिस्तान में, चाहे जितने भी अलाइज हों? एक पार्टनर को आप नाराज़ कर रहे हैं, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, कभी आप उसके एड को बहाल कर देते हैं, कभी उसको बंद कर देते हैं। इस तरह तो ताल्लुकात नहीं होते। जब तक दोनों हाथों से ताली नहीं बजती तब तक कोई ताल्लुकात चल ही नहीं सकते। आपने इत्मीनान नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, जाके उसी के टेरिटरी में आपने ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए, 80,000 बंदा मार डाला पाकिस्तानी, 80,000 पाकिस्तानी, लाखों लोग उस जगह से बेजगह बेघर हो गए, माइग्रेशन करके दूसरे इलाकों में चले गए,
اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان، آپ کے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، بھلے تعلقات طالبان کو کریٹ کرنے والے بھی تو آپ تھے۔ سوویت یونین میں کس نے سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے کس نے آپ کو کہا کہ طالبان کو ٹریننگ دے؟ کس نے آپ کو کہا کہ ان کو ایڈ دے؟ کس نے آپ کو کہا کہ ان کو ملٹری سپورٹ دیں، اکوپمنٹ پرووائڈ کریں؟ تو آپ جب وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آپ وہ دہشت گرد بن گئے، وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ آزادی میں اس کے ساتھ دیں۔ جب سوویت یونین تھا تو وہی لوگ آپ کے دوست تھے، جب آپ یہاں پہ آ گئے تو وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ کیوں بھائی؟ پہلے آپ نے ان کو آزادی کی راہ دکھائی، اب آپ کے دشمن ہیں۔ پاکستان کا جو رول تھا وہ تین طرح سے بہت اہم تھا۔ ملٹری آپریشن اس نے کنڈکٹ کیے ود ان بارڈرز، اور انٹیلیجنس سپورٹ پرووائڈ کیا، لاجسٹیکل سپورٹ پرووائڈ کیا، اور اس کے باوجود بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار رہا، ڈرون اٹیکس شروع کر دے، پاکستان کے ریلیشن شپ طالبان کے ساتھ کیوں ہیں، فلاں فلاں، یہ بہانا وہ بہانا، یہ چلتا رہا۔ ویسے تو اگر دیکھیں تو بہت ساری چیلنجز ہیں، سیورل چیلنجز ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ کنٹینشیس ایشوز ہیں وہ وہی دو ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ڈرون سٹرائکس، کیوں یونائٹڈ اسٹیٹس کیوں پاکستان کے بارڈر میں ود ان بارڈر آ کے ڈرون سٹرائک کرتا ہے؟ کیوں سویلین کی کیجویلٹیز ہو رہے ہیں؟ 80,000 سے زیادہ پاکستانی مارے گئے اور لاکھوں لوگ مائگریشن کر کے چلے گئے۔ اس چیز سے دونوں ممالک کے درمیان، دونوں کنٹریز کے درمیان تعلقات خراب ہوئے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے ریلیشن شپ طالبان کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ ایبٹا آباد کا آپریشن ہوا، اسامہ بن لادن ایبٹا آباد میں آ کے انہوں نے شہید کیا۔ اب اس سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو ٹرسٹ تھا پاکستان کے اوپر وہ اور بریک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کا سربراہ ہے القاعدہ کا، اس کو آ کے انہوں نے پاکستان کے بارڈر کے اندر شہید کیا، تو اس سے تعلقات میں بہت خرابیاں پیدا ہوئی۔ لیکن پھر ایک کنٹینیوڈ ڈائیلاگز اور کوآپریشن کا پروسیس چلتا رہا، کیونکہ ڈائیلاگز اور کوآپریشن کے بغیر اگر تعلقات اسی طرح تھوڑے تھوڑے ہو کے خراب ہوتے چلے گئے تو کافی زیادہ خراب ہو جائیں گے، اس سے بہت زیادہ ٹینشن پروڈیوس ہوں گی۔ ان چیلنجز کو ڈائیلاگ سے، کوآپریشن سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور کوشش بھی کی گئی اس چیز کی۔ Conclusion. In conclusion, the partnership between Pakistan and the United States in the war on terror is complex and multifaceted. While there have been challenges, the partnership remains crucial in the fight against terrorism. It is important for both countries to continue working together and addressing the issues that have arisen in their partnership. Only through sustained cooperation can they hope to achieve their shared goals of a more peaceful and secure world. Thank you very much. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔